औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त किसी की दुआ जो है वो कबूल फरमा सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन। मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा है बुर्ज सरतान में। और मरकरी की रेट्रोग्रेशन होने से क्या क्या नेगेटिविटी आती है और क्या क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं और कहाँ हमें एहतियात करनी चाहिए, कौन सी रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हम इसकी रेट्रोग्रेशन से, इसकी उल्टी चाल से हम लोग आसान से बच सकते हैं और हम इसकी परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स, हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना होरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं और अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मरकरी रेट्रोग्रेशन, जो कि बुर्ज सरतान में होने लगा है और ये 20 जुलाई आज के दिन ही जो है ये इसकी रेट्रोग्रेशन होने लगी है। और आगे आप लोगों ने किस चीज़ में ख्याल रखना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी रेमेडीज़ बताता चलूँ कि रेमेडीज़ जो हैं वो रेट्रोग्रेशन के लिए कौन सी ज़्यादा सबसे ज़रूरी हैं। तो आप लोगों ने ग्रीन चीज़ का सदका देना है, हरी चीज़ का सदका जो है वो एवरी वेडनेसडे जब तक रेट्रोग्रेशन है आपने हर बुध को जो है वो हरी चीज़ का सदका देना है। और इसके अलावा आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन जो है वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की फाइनेंशियली जो इश्यूज़ हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इससे पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो पढ़ाई करनी है वो करनी है या अलीयो या अजीमो, 571 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है डेली बेसिस पे। किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है इस तस्बीह के साथ। और बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है। इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला मरकरी की जो रेट्रोग्रेशंस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी सदका ज़रूर देना चाहिए। सदक़े से हमारी ज़िंदगी से हज़ार परेशानियां भी दूर होती हैं, मामलात भी बेहतर होते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं जब भी कोई सितारा रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो मरकरी का ताल्लुक़ कलम से भी है, मरकरी का ताल्लुक़ दिमाग से भी है, मरकरी का ताल्लुक़ थिंकिंग से भी है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे इन सेक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी सेक्टर्स हैं उन पे जो है वो रेट्रोग्रेशन में इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए ये रेमेडीज़ आप लोग ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। इसमें जेमिनी वालों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि जेमिनी वालों का हाकिम सितारा जो है वो अतारद है। दूसरा जो सुंबला है, सुंबला वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि ये बुर्ज सुंबला का भी हाकिम सितारा है। अतारद जो है वो जोज़ा का और सुंबला का जो है वो हाकिम सितारा कहलाया जाता है। दूसरा 10वें घर में सरतान के लिए जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। ओवरऑल आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियली जो डिसीशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड जो है, लाइक शादी हो गई है या कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई आप लोग ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं या जो भी आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं। फाइनेंशियली आप लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, बिज़नेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई भी डिसीजन लें काफ़ी सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर आपका कोई एक छोटा भी डिसीजन रॉन्ग होता है तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि रेट्रोग्रेशन का मतलब है सितारे की उल्टी चाल। और जब भी सितारा उल्टी चाल में आता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव वे में चलते हैं, काफ़ी नेगेटिव होते हैं, काफ़ी रुकावटें शिकार हो जाते हैं लोग, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा माहौल बन जाता है। तो इसलिए जो है जब भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो तो उसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें और उसके
जो सदक़ात हैं वो ज़रूर उतारें अपने, और एमरल्ड का स्टोन ज़रूर पहनें। और ओरिजिनल अगर आप लोगों को एमरल्ड भी चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इससे आप लोगों को जो है हम लैब टेस्टेड जो है वो ओरिजिनल स्टोन्स जो भी आप लोगों ने लेना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें रेट्रोग्रेशंस में एक चीज़ और है कि ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। लाइक आप लोगों ने कोई करेंसी में रेट्रोग्रेशंस में कोई आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, किसी भी तरीके के आप लोग अगर ऑनलाइन करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों ने अभी कोई फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जो कि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हो। आप लोगों ने अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक तो थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, नेगेटिव वाइब्स भी आएंगी। फिर उसमें ये है कि आप लोगों की कोई डिसीजन गलत हो सकता है। इट्स बेटर कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो फाइनेंशियली आप लोगों को लॉस दे चुके, तो उससे आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये बेस्ट डिसीजन होता है कि आप लोग रेट्रोग्रेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, और रेट्रोग्रेशन में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम का शिकार बने। तो इस बेटर कि आप लोग अभी कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ना करें जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। तो इसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें, रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैंने बताई है। हर ही चीज़ का सदका देना है आप लोगों ने, और इसके अलावा आप लोगों ने बुध वाले दिन और या अलियो या अज़ीमों का विर्द करना है 571 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और एमरल्ड का स्टोन ज़रूर वेयर करना है आप लोगों ने, बहुत अच्छा रहेगा। स्टडी में भी जाएँ तो स्टडी में भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा रुकावटें और स्टूडेंट्स को देखने को मिल सकती हैं, तो उनके लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कलम से रिलेटेड भी इसका ताल्लुक है मरकरी का, तो स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें आप लोग, और आयात करीमा भी पढ़ें 50 दफ़ा दिन में। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल ये एक सिचुएशन है, सिनेरियो बना है। 20 जुलाई 2025 को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है बुर्ज सरतान में। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सुमला पे भी पड़ सकता है। वैसे तो ओवरऑल तमाम ज़ोडिएक साइंस पे ही रेट्रोग्रेशंस के इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल रखने के लिए जो दो बुर्ज हैं वो हैं बुर्ज सुमला और बुर्ज जोज़ा। इन दोनों बुर्ज ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और रेमेडीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। रेमेडीज़ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये एक जनरल वीडियो थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ कमेंट करके अपना सन साइन, अपना मून साइन, साढ़ सत्ती है जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह निगहबान।